बस बाकीलाल पैसे की लालच में आकर के 2 लाख रुपए की लालच में आकर के मैंने अपने मुनीम चाचा के हरे भरे गुलशन में आपने आग लगा दिया। पिताजी आपने अच्छा नहीं किया। सत्य कहते हो बाकीलाल। बेटा हाँ पिताजी, अगर तुम चाहो तो ये सारे बिगड़े कार्य बन सकते हैं। वो कैसे? जाओ भैया बाकीलाल, जाओ इसी वक्त हमारे मुनीम के घर और उनको तसल्ली बताओ। मैंने जो पाप किया है पश्चाताप की अग्नि में सदैव चलता रहूंगा। इन 2 लाख रुपए के लिए मैंने अपने मुनीम को मार दिया। समझाओ बुझाओ। और हाँ, उन विचारों के यहां हो सकता कोई परेशानी हो। एक काम करो, ये कुछ खर्चा के लिए 50 रुपए लो, दे देना और हमारी तरफ से उस परिवार के सभी प्राणियों से क्षमा मांगना। पिताजी ये 50 रुपए क्या मुनीम चाचा को वापस ले आएंगे? ठीक है, दीपक हमारा दोस्त है, जैसे भी होगा मैं उसे समझाऊंगा। तो धन्य है बाकीलाल। हाँ, अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें आकर बता जरूर देना तुम। ठीक है पिताजी, मैं मुनीम चाचा के घर जा रहा हूं। क्या भगवान, आज मैंने 2 लाख रुपए के लिए 2 लाख रुपए के लिए निर्दोष प्राणी की हत्या कर दी। मुझे क्षमा करना भगवान, क्षमा करना। अपने घर में बैठे रहते हैं और देखिए क्या सोचते हैं, गौर कीजिएगा। हाल दिल पूछो ना मुझसे, हाल दिल पूछो ना मुझसे, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ।
लाला राय साहब, तुमने चांदी के चंद टुकड़ों के लिए एक खुशनुमा हीरा को जमीन पर भी खेल दिया। हमारे पिताजी को मार दिया तुमने पैसों के लिए। दीपक की दुनिया का चलता हुआ दीपक बुझा दिया तुमने राय साहब। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। इसी सोच में देखिए दीपक बाबू रोते हैं और उधर बाकेलाल पहुंचते हैं। तो देखिए आगे होता क्या है। बाकेलाल तुम? हाँ। अब क्या लेने आए हो? तुम्हारे बाप ने सब कुछ छीन लिया मुझे। मेरे बाप को मार दिया तुम्हारे बाप ने। चले जाओ बाकेलाल, यहां से जाओ। दीपक, क्षमा कर मेरे पिता के अपराध को। मैं उनके गुनाहों की माफी तुझसे मांगने आया हूं दीपक। ये लो 50 रुपया, अपने घर का खर्च चलाओ। वाह बाकेलाल वाह, ये 50 रुपया मुझे देने आए हो? क्या है मेरे 50 रुपये? ये 50 रुपये क्या मेरे बाप को वापस ला सकते हैं? बोले नहीं। तो चले जाओ यहां से। तो क्या तुम अपने पिता का बदला लेना चाहते हो? बेशक, नोच कर बोटियां खा जाऊं। जो पिता के कातिल को न लूंगा जब तक बदला, तसल्ली कैसे हो दिल को? ये ले पिस्तौल, मेरी दिल का हौसला मिटा ले तू। ये ले पिस्तौल, मेरी दिल का हौसला मिटा ले तू। खड़ा हूं सीना खोले, बाप का बदला चुका ले। तैयार हो जाओ मरने के लिए। मुझे अपने बाप का बदला चाहिए। तेरे बाप ने मारा है मेरे बाप को, मैं तुझे मारूंगा। तैयार हो जा। नंबर 1 2 खैर, अरे नेक बंदे तूने किए जा, सितम पे अपने दिल पे है जा। अरे नेक बंदे नहीं बाकेलाल, इस आवाज ने मेरे दिल में ज्ञान पैदा कर दिया। जा बाकेलाल, मैंने तुझे माफ कर दिया। दीपक, अगर मेरा खून करने से
तेरे पिता अगर वापस आते हैं तो ले पिस्तौल। मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं, ले अपने बाप का बदला चुका ले। नहीं बाबूलाल, शायद अभी जो आवाज आई है वो तुझे नहीं सुनाई दी, लेकिन मैंने सुना है उसे। अरे नेक बंदी, तू नेकी किए जा, तम पर से तम अपने दिल पर सहे जा। तू भगवान पर छोड़ दे फैसले को, जब अकेला ये फैसला मैं भगवान पर छोड़ता हूं। इस आवाज ने मुझे ज्ञान पैदा किया, जा, मैंने तुझे माफ किया। ठीक है दीपक, मैं जा रहा हूं, नमस्कार। मैं करूं तो क्या करूं? माँ के लाल के बाप ने मेरे बाप को मार दिया, अगर मैं इसे मारता तो क्या होता? मेरा बदला नहीं पूरा होता। इसलिए शायद हमने जो किया हमें वही करना चाहिए था, बाकेलाल को माफ कर देना चाहिए था, वो हमने कर दिया। आगे ईश्वर की मर्जी, हमारे जीवन में क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, ये वही जाने है। ईश्वर, चलता हूं, अपनी पढ़ाई की तैयारी करता हूं। हाँ बेटी, क्या बात? जो से भूख लगी है। तुझे भूख लगी है? लगी भूख जोरों से, माता जी भारी, लगी भूख जोरों से, माता जी भारी, तड़पती है बेटी ललिता, क्या कहा तुझे भूख लगी है? क्या करूं? कहां से लाके रोटी तुझे दूं? बेटी न रो रो के आंसू बहा मेरी प्यारी, न रो रो के आंसू
दादा की बहुत याद आती है बेटी। न दादा की मुझको दिलाया दिललिता, अपने घर में बैठी रोती रहती है। उसी समय पर राजेंद्र पहुंचते हैं। देखिए क्या वार्तालाप करते हैं। आशा, ललिता को क्या हुआ? क्यों रो रही है? पिताजी भूख लगी है बहुत। बेटी भूख लगी है? हाँ पिताजी। ये लो थोड़े चने हमारे पास बचे हैं, ये चने खाकर आत्मा को शांति दो। जब खाना नसीब में होगा तो जरूर मिलेगा। साबू क्या देख रहे हो? साबू देख बेचैनिया प्राण पतिया कुछ पे सजाता स्वामी जब नहीं नौकरी कोई मिलती तब तो रहना बनारस में बेकार है। इससे बेहतर है बम्बई चलो पानीपति, कितनी मिले चलो
अरे तुम बंबई की बात करती हो, यहाँ खाने पीने के लिए तो पाई पाई के हम मोहताज हैं। बंबई जाने के लिए कितना किराया लगता है, कहां से आएगा? गौर कीजिएगा दोस्तों, इधर देखिए, पूरे परिवार के साथ में अपने घर में रोते रहते हैं। उसी समय पर दीपक पहुंचते हैं, देखिए क्या बातचीत करते हैं, गौर कीजिए। भाभी, हाँ देवर, उठ गई नींद आंखों से भाभी मेरी, उठ गई करके वकालत और मुफलिसी के ये दिन फिर आते नजर पास करके देवर वकालत। हाँ भाभी, अगर देवर वकालत कर लेता, वकालत पास हो जाता देवर। आज ये जो गरीबी के दिन है, हमारी बेटी ललिता एक एक खिलौने के लिए तरस रही है। जब से पिताजी नहीं रहे, हम सोचते हैं भाभी कि हम वकालत पास कर ले, पढ़ाई कर ले, तो ये मुफलिसी के दिन, जो ये गरीबी के दिन है, अगर हम वकील हो जाएंगे तो फिर ये गरीबी के दिन नहीं रहेंगे। भाभी ये बताइए, तेरी पढ़ाई में कितना पैसा लगेगा? भाभी पहले तो 100 रुपया लगेगा बस। 100 रुपया? हाँ भाभी। अच्छा देखो, तुम जाओ अपने बस्ती में, गांव में जाओ, किसी के पास 100 रुपए की व्यवस्था हमारे भाई को कर दो। मैं चाहता हूं किसी गांव में हो सकता है कि कहीं छोटी मोटी नौकरी अगर हमको मिल गई, अगर भगवान ने हम गरीबों पे, हम बदनसीबों पे दया कर दी, तो जो भी खर्च रहेगा ब्याज पे मिले, उधार के तौर पे मिले, हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे और अपने भाई को हम वकालत जरूर पास करेंगे। मैं चलता हूँ। ठीक है सर। देवर, हाँ बाबा, तू चल के तैयारी कर और मैं जा रही हूँ। कहीं ना कहीं से 100 रुपये की व्यवस्था जरूर करूँगी। अच्छा भाभी, मैं चलकर तैयारी करता हूँ। चलिए। क्या करूँ, किसके पास जाऊं, कहां से 100 रुपये? चलो, मेरे खपपाते हुए होठ को गिराते हुए जवान की आवाज जरूर कोई न कोई तो जरूर सुनेगा, कोई न कोई जरूर मुझे 101 रुपया देगा। भगवान, जिसके पास जाऊं मेरी रक्षा करना, मुझे पैसे मिल जाए ताकि मेरे देवर की पढ़ाई हो सके। भगवान, ओ दाता तेरे कई नाम, दाता दाता तेरे कई नाम, ओ दाता 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 तेरे कई नाम।